नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 नवंबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर जिले की श्री किरणपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर के समर्थन में श्री किरणपुर की खुशी एनक्लेव में मंगलवार को सभा आयोजित की गई। दोपहर 1:45 बजे समाचार लिखे जाने तक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा श्री किरणपुर में पहुंच चुके थे और पूर्व सीएम अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा था। वहीं पुरानी फैक्ट्री में जनसभा जारी थी। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर के समर्थन में आयोजित सभा को शक्ति प्रदर्शन के रूप में आंका जा रहा है। प्रदेश स्तर के नेताओं के लिए श्री किरणपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया। हेलीपैड के पास एक छोटा सा टेंट लगाया गया। यहां पर दोपहर करीब 1:45 पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पूर्व मंत्री जगतार सिंह कंग, पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ व प्रदेश महासचिव जिया उर रहमान आदि नेता अगुवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे थे। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी ने मंगलवार सुबह मेडिकल कॉलेज में 240 बेड के नए हॉस्पिटल के निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को अच्छा बताया। उन्होंने निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक को मौके पर जानकारी मिली कि पुराना जिला अस्पताल सीवरेज लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। L&T द्वारा किए गए निर्माण कार्य का लेवल सही नहीं होने के कारण गंदा पानी सीवरेज लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, वहीं खड्डों में डाला जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने L&T अधिकारियों व नगर विकास सचिव कैलाश चंद्र से बातचीत करके समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान से ही देश में राजनीतिक परिदृश्य बदलने की शुरुआत होगी। उन्होंने दावा किया कि श्रीगंगानगर जिले की किरणपुर सीट से कांग्रेस डंके की चोट पर जीतेगी। डोटासरा का मंगलवार सुबह जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश महासचिव जिया उर रहमान तथा जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी के नेतृत्व में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे से कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस को इस बार 16 लाख वोट अधिक मिले हैं। लगभग 39% वोट कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं। करीब 25 सीटों पर 5000 से कम मतों से कांग्रेस की हार हुई है। सिर्फ 1 से 1.5% का ही फर्क रह गया, नहीं तो चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में रहता। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के नाम और ब्रांडिंग में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र अब आरोग्य मंदिर के नाम से जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, इनका रंग भी हल्का पीला होगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। सभी स्तर पर आरोग्यम परमम धनम भी लिखा जाएगा। इसमें श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले में संचालित किए जा रहे स्वास्थ्य केंद्रों का नाम में भी बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र व राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों HWC का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जाएगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय में साप्ताहिक साहित्यिक सांस्कृतिक खेलकूद समारोह उमंग में अभिव्यक्ति साहित्यिक प्रतियोगिताओं में एकाभिनय और नाटक प्रतियोगिताएं हुई। प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नाटक का मंचन बहुत ही श्रम साध्य कार्य है। अभिनेता को पात्र के साथ एकरूप होना पड़ता है। छात्राओं ने बुजुर्गों की पीड़ा, स्त्री सशक्तिकरण, पिता की पगड़ी, देशभक्ति, सोशल मीडिया आदि विषयों पर नाटकों का मंचन किया। श्रीगंगानगर में पिछले कुछ समय से आसमान छू रहे प्याज के दाम अब गिरावट की तरफ हैं। करीब पिछले 1 माह में प्याज के दाम में कमी आ रही है। अब ये थोक में महज 21 रुपए प्रति किलो में मिल रहे हैं। वहीं 1 माह पहले तक प्याज के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। इसके पीछे बड़ा कारण निर्यात पर प्रतिबंध लगना और नए माल की आवक बढ़ना है। इसके चलते प्याज मंगलवार को थोक में 21 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो और रिटेल में 30 से 35 रुपए प्रति किलो में बिका। अलवर में प्याज की बम्पर पैदावार का असर श्रीगंगानगर के बाजार पर है। कुछ समय पहले तक प्याज नासिक से आ रहा था। नासिक से श्रीगंगानगर आने में लागत भी ज्यादा थी और आवक भी कम। ऐसे में नवंबर के अंत तक दाम 50 से 60 रुपए तक बने हुए थे। इसके बाद अलवर की आवक से दाम में कमी आई है और दाम 40 से 50% तक कम हो गए हैं।
श्रीगंगानगर शहर के ये ब्लॉक इलाके में शीतला माता वाटिका के सामने की तरफ पाइपलाइन में लीकेज से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके के दुकानदारों ने बताया कि उनके यहाँ लीकेज के कारण परेशानी हो रही है। इस संबंध में शहर के कुछ इलाकों की मेंटेनेंस करने वाली L&T कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इससे शीतला माता वाटिका के सामने की तरफ पानी जमा हो गया है। इससे लोगों को परेशानी हुई है। L&T के अधिकारी कुमार स्वामी ने बताया कि इस इलाके में लीकेज की जानकारी नहीं मिली है। संबंधित इलाके के इंजीनियरों से इस बारे में जानकारी ली जा रही है। श्रीगंगानगर के नेहरा नगर चक 6E छोटी के मोहल्ला वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनके मोहल्ले में नाला निर्माण को औचित्यहीन बताते हुए झगड़े की आशंका जताई है। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि जिस नाले के निर्माण का वर्क ऑर्डर दिया गया है, उसी दिशा में पहले से ही विद्युत पोल व पानी की पाइपलाइन गुजरती है। उसी दिशा में इसका निर्माण किया जा रहा है। पूर्व में यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन डाली हुई है। इस वजह से नाला निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ पर नाला निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होने की वजह से हादसा हो सकता है। रायसीनगर में खेत में लगी ब्लेड वाली तार हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को गोरक्षा दल के पदाधिकारियों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन सौंपा। गोरक्षा दल के पदाधिकारियों का कहना है कि खेत में लगी ब्लेड वाली तारों से आए दिन गोवंश जख्मी हो रहे हैं। उपखंड अधिकारी भारती फूलफकर ने तहसीलदार को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के पूर्व सरकारी उप मुख्य सचेतक, पूर्व विधायक एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर OP महिंद्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के विषय में भी चर्चा कर उन्हें श्रीकरणपुर आने के लिए भी कहा। महिंद्रा भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से भी मिले। उन्होंने झुंझुनू, मंडावा और हनुमानगढ़ विधानसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की, जहां के वे प्रभारी थे। कक्षा 5 तथा 8 के विद्यार्थियों के गत सत्रों की तरह शाला दर्पण के माध्यम से विद्यालय स्तर ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन भरने से पूर्व कई प्रकार की त्रुटियों को सुधारना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक बजरंग लाल ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजे हैं। पत्र में कहा गया है कि कक्षा 5 तथा कक्षा 8 के 2024 के आवेदन पत्र विगत सत्रों की भांति शाला दर्पण के माध्यम से विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया खेलकूद प्रतियोगिता में सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ी दंपति शीशपाल लिम्बा व निशा लिम्बा ने श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात की। जिला कलेक्टर ने दोनों खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा में इस बार का चुनाव तीनों प्रत्याशियों के साथ साथ उनकी पार्टियों और नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। यहाँ पर भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर और आम आदमी पार्टी के पृथ्वीलाल सिंह संधू सहित 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा क्षेत्र के 2,40,823 मतदाता 5 जनवरी को इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर इस बार के चुनाव प्रचार पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर अभी तक न कोई बड़ी समस्याओं की गूंज सुनाई दे रही है और न ही कहीं कोई बड़े आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिल रहे हैं। भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी सत्ता पक्ष के प्रत्याशी होने के कारण वे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी मजबूती मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर के पिता पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर के 15 नवंबर को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मृत्यु हो जाने पर सहानुभूति का नजारा नजर आ रहा है। वहीं वर्ष 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे पृथ्वीपाल सिंह संधू इस बार आम आदमी पार्टी की टिकट पर मैदान में उतरे हैं। वे आपकी नीतियों और कार्यशैली से लोगों को प्रभावित कर विधानसभा पहुंचने के प्रयास में हैं। 249 बूथ वाली श्रीकरणपुर विधानसभा के मतदाता क्या फैसला करते हैं, इसका पता तो 8 जनवरी को मतगणना में ही चल पाएगा। अगर श्रीकरणपुर विधानसभा का पिछले 25 वर्षों यानी 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस विधानसभा का मतदाता सत्ता के साथ ही रहा है। राज्य में जिस पार्टी की सरकार बनी, यहाँ के मतदाताओं ने उसी पार्टी के प्रत्याशी को ही विधायक बनाया। इसमें वर्ष 2008 का चुनाव अपवाद रहा। उस समय गुरमीत सिंह कुन्नर को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विजयी होने के बाद कांग्रेस की गहलोत सरकार में कृषि विपणन राज्य मंत्री भी बने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।